जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवर एजुकेशन में। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 11 फिजिक्स। और उसमें हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा डेरिवेशन। जो फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग जो ड्राइव करने वाले हैं फॉर्मूला को, है ना, आज हम लोग जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। ये हमारा पहला डेरिवेशन। और दूसरा होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के बारे में, है ना। दूसरा जो हमारा डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मीन्स हमारा क्या होगा, किसी एक पर्पस को हम लोग लेकर चलते हैं। मीन्स टेन अल्फा, तो हमारा क्या था, बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग ड्राइव करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन कि ये आखिरकार आया कहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि ये डेरिवेशन हम लोग देखने वाले हैं, तो दूसरा वाला जो डेरिवेशन था उसको हम लोग जो दूसरा वाला डेरिवेशन था उसको मैंने मिटा दिया है। तो अब हम लोग जो यहाँ पर इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट कर बना रहे हैं। तो मान लेते हैं कि वेक्टर यहाँ गया, दूसरा वेक्टर कुछ एंगल में इस प्रकार गया, है ना। कुछ इस टाइप में किया। तो अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, अब जो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये जो हमारा कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक तो रिजल्टेंट हो जाएगा हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। अब यहाँ से जो हम लोग बनाने वाले हैं, यहाँ से एक हम लोग लाइन डालेंगे, ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री होगा। चलिए इसको नाम दे देते हैं MNOP और इसका नाम क्या देते हैं, Q। अब चूंकि ये वेक्टर A है मान लेते हैं और ये वेक्टर B है, तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो मीन्स ये V है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री व्यू ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल POQ हम लोग इस वाले ट्रायंगल को उठाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गिवन B है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो इस दोनों को रिलेट कर हम लोग लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा इक्वल टू B/H, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, मैट्रिक में भी पढ़े हैं, 10th क्लास में हम लोगों ने कर आया है इसे, है ना। तो आई थिंक आप इसे जानते ही होंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा इक्वल टू B मेरा क्या है, ये नीचे वाला है, तो क्या हो जाएगा PQ। और H मेरा क्या है, यह हो गया हमारा B, यानी कि क्या है, पहले PO लिख लेते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कोस थीटा इक्वल टू PQ का तो वैल्यू हमको पता है, तो PQ का PQ लिखेंगे। चूंकि PO मेरा क्या है, B है, तो इसको B लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो PQ, ये B इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B इंटू कोस थीटा हो जाएगा। ये हमारा PQ का वैल्यू निकल गया। इधर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये भी हम लोग जानते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा, P मेरा क्या है, तो OQ है, ये H मेरा क्या है, तो H मेरा क्या है, B है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं OQ इक्वल टू B इंटू साइन थीटा, यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया B साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया B इंटू कोस थीटा। यानी यहाँ पर जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, तो जो यहाँ पर जो P होगा परपेंडिकुलर, वो हमेशा B साइन थीटा होता है, और जो बेस वाला होता है एंगल के पास, वो हमेशा B कोस थीटा होता है। चूंकि ये पूरा का पूरा एंगल थीटा था, है ना,
पूरा का पूरा एंगल क्या था, थीटा। अब चूंकि ये बी साइन थीटा है तो यहाँ भी इसको हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा इसको। पर हम लोग वैल्यू भी और इसका वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम लोग को जो कि ये प्रूफ करना है उसके लिए हम लोग बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना, ओ क्यू एम, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ओ क्यू एम। तो हम लोग इस वाले ट्राइंगल में आएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ एम का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, अब लंब का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मेरा क्या हो जाएगा एम क्यू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे एम क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओ एम मेरा रिजल्टेंट है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आर भी लिख सकते हैं, ओ एम का वैल्यू मेरा आर है तो आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओ क्यू मेरा क्या है, तो ओ क्यू मेरा बी साइन थीटा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एम क्यू यहाँ से यहाँ है, यानी ये जोड़ ये, इस दोनों को ऐड करेंगे तभी हमको पूरा मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये ए प्लस बी का फॉर्म में दिख रहा है क्या, ए प्लस का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। अब यहाँ से इस ए स्क्वायर को हम लोग पहले लिख देंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे इस अच्छा यहाँ पर छूट गया कुछ ना, यहाँ पर हमारा छूट गया था, यहाँ पर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले से और इस वाले से बी स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद क्या होगा प्लस 2ab कोस थीटा। अब थोड़ा सा हम लोग इधर आते यहाँ पर आते हैं क्योंकि वहाँ स्पेस की कमी हो गई है, तो इस वाले में से हम लोग ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस बी का स्क्वायर का बी का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हम लोग 10 क्लास में भी इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2ab कोस थीटा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं रिजल्टेंट का स्क्वायर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है जो हम लोग ये यूज कर रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, है ना। 2 वेक्टर्स थे, दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए थे, वहां से हम लोग ने परपेंडिकुलर डाला, फिर उस ट्राइंगल से हम लोग यहाँ पी क्यू और ओ क्यू का वैल्यू फाइंड किए, देन हम लोग एक बड़े वाले ट्राइंगल को लिए और वहां से हम लोग इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग फाइंड कर दिए, फॉर्मूला आया, है ना। तो इस फॉर्मूला को मैंने प्रूव कर दिया है। अब बात आती है इसके डायरेक्शन की कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या फॉर्मूला ड्राइव करने के बारे में, तो तब तक के लिए आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं इसे बताता हूँ आपको। अब हम लोग जो बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट के बारे में, किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, b साइन थीटा बटा में a प्लस बी कोस थीटा, यह फॉर्मूला लिखे थे ना, इस फॉर्मूला को लिखे थे। तो चूंकि ये पूरा एक जो हमारा पैरेललोग्राम है इसको एक बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो ये एंगल मान लेते हैं कि अल्फा होगा, ये एंगल मान लेते हैं बीटा होगा। तो हम लोग इससे भी लिख सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, तो हम लोग को दोनों लेकर चलना जरूरी नहीं, किसी एक को पर्पस ले लेते हैं, किसी एक को लेते हैं और उसी से हम लोग डील करते चलेंगे आगे। तो ये अल्फा है तो हम लोग यहाँ से अल्फा से इसका लेते हैं, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू एम में, ओ क्यू एम में बड़े वाले ट्राइंगल में चलते हैं, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग चलते हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। अब 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो ये P हमारा है और ये हमारा क्या पूरा B है,
तो ये दोनों का रिलेशन हम लोग 10 लिखे हैं। P बटा B किसका फॉर्मूला होता है? P बटा B होता है 10 का फॉर्मूला, 10 अल्फा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग P हमारा क्या है? B साइन थीटा, और हमारा B क्या है? तो B हमारा A प्लस बी कोस थीटा है, A प्लस बी कोस थीटा, A प्लस बी कोस थीटा, और यह हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, उसमें P बटा B का रिलेशन लिए, और वो किसका फॉर्मूला था? 10 का फॉर्मूला था। तो हम लोगों ने उसे निकाला और प्रूफ करके यानी कि दिखा दिया, ड्राइव कर दिया कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से हम लोग यूज कर रहे थे और ये भी कहाँ से लाए हैं। तो इसको मैंने पूरी तरह से दिखाया, आपको समझाया और बता दिया है। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा टीचिंग तो लाइक करना एकदम मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, और अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।